खिलाफन लिमा इज़ा क़ीला, बरखिलाफ उस चीज के जिसको हम नहीं मानते। अगर ये कहा जाए क्या कि अच्छा मैंने छोड़ दिया क्लास, सॉरी। वला तदखुलू फी तकवीनिल मदलूल तसव्वुरी, इस इतलाक का करीने हिकमत का दखल तकवीन मदलूल तसव्वुरी में नहीं, तकवीन नहीं, हाँ वजूद में लाना। मदलूल तसव्वुरी का इससे कोई मतलब नहीं है, यानी मदलूल तसव्वुरी वजूद में नहीं लाता। मदलूल तसव्वुरी का देखिए इनडायरेक्ट मतलब है, जब तक मदलूल तसव्वुरी नहीं आएगा मदलूल तस्दीक आ नहीं सकता है। लेकिन ये जो है इतलाक का करने हिकमत मदलूल तसव्वुरी को वजूद में नहीं लाता है। इससे क्या समझ में आता है? सिर्फ और सिर्फ मदलूल तस्दीकी। खिलाफन लिमा इज़ा क़ीला, बरखिलाफ उस कौल के कि अगर ये कहा जाए क्या बेअन्नल इतलाक बेअन्न दलालत अलल इतलाक वज़ियतुन, के इतलाक के ऊपर जो दलालत है वो कौन सी दलालत है? आब्दी साहब ने इशारा किया इधर वज़ी है। लिअख़्ज़िही क़ैदन फिल माना मौजूला, क्योंकि इतलाक जो है वो एक कैद है मानाए मौजूला में। फ़इन्नहा तदख़ुलु हीनाइज़िन से तीर खींच के ले जाइएगा कैदन तक, लिअख़्ज़िही कैदन तक, हीनाइज़िन है ना, हीनाइज़िन से एरो बनाइए तीर बनाइए, ले आइए लिअख़्ज़िही कैदन तक ले जाइए खींच करके। हीनाइज़िन कब? इस वक्त। तदखुलो फ़इन्नहा तदखुलो, बस ये इस वक्त दाखिल हो जाता है ना, इतलाक कायम दाखिल हो जाता है फी तकवीनिल मदलूल तसव्वुरी, मदलूल तसव्वुरी की इजाद में। ठीक है, तो फरमाते हैं कि देखिए दो सूरत है, या तो ये मानिए कि इतलाक जो है मदलूल तसव्वुरी को वजूद में लाता है, मदलूल तसव्वुरी को भी समझाता है। तो अगर मदलूल तसव्वुरी को समझाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे असद वज़ा हुआ है हैवान मुफ्तरस के लिए, है ना, उसी तरीके से ये भी हो जाएगा, इतलाक भी हो जाएगा। इतलाक माना तसव्वुरी को समझा रहा है, मदलूल तसव्वुरी को समझा रहा है। तो अगर मदलूल तसव्वुरी को समझाएगा तो इतलाक जो है वो, इसका मतलब ये हुआ है कि इतलाक की दलालत वज़ी है, बिल वज़। इतलाक की दलालत क्या बिल वज़ है या वज़ी है ना, वज़ी हो जाएगी। और अब ऐसी सूरत में अगर आप, हाँ दूसरी सूरत यह है कि इतलाक जो है वो वज़अन नहीं समझा रहा है, किस चीज को? मदलूल तसव्वुरी को नहीं समझा रहा है, बल्कि इतलाक सिर्फ और सिर्फ मदलूल तस्दीकी को समझा रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ मदलूल तस्दीकी को समझा रहा है तो इतलाक की दलालत मदलूल तस्दीकी के ऊपर, यह माना है तस्दीकी के ऊपर, यह वज़ी नहीं कहलाएगी। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं पहले वाज़ेह बात कि मानाए तस्दीकी जो होता है, मदलूल तस्दीकी जो होता है, हाँ वो उसकी दलालत लुग़वी नहीं होती, ज़ुहूर हाल मुतकल्लिम समझ में आती है। और इतलाक चूंकि ज़ुहूर हाल मुतकल्लिम समझ में आ रहा है, लिहाजा इसका दखल तकवीन या ईजाद माना लुग़वी में नहीं है। बकौल आपके मौला कि इसकी दलालत जो है वज़ी नहीं है। ठीक है, फ़इन्नहा तदख़ुलु हीनाइज़िन फ़ी तकवीन मदलूल तसव्वुरी, बस इतलाक ऐसे मरले में तकवीन मदलूल तस्दीकी में दखालत करेगा। किस वक्त दखालत करेगा? हाँ, जब आप इतलाक को माना मौजूला में कैद मान लेंगे। ठीक, चलिए अत-तंबीह अस्सानी, दूसरी तंबीह में वारिद होने से पहले मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं। यह है इतलाक। इतलाक की दो किस्में, एक इतलाक है बदली है, एक इतलाक है शुमूली है। ठीक है, एक मर्तबा आप कहते हैं मसलन आतिक राका बतन अकरिम आलिमन। ठीक है, और एक मर्तबा आप कहते हैं कि ला तक़्तुल मुस्लिमन या नफ्सन मोहतरमन मुस्लिमन।
चलिए, ला तख्तुल मुस्लिमन, ठीक। एक बार आप ये कहते हैं, या कहते हैं अक्रिमिल आलिम। देखिए, इतलाक बदली और शुमूली में फर्क क्या हुआ कि जहां इतलाक बदली होता है वहां हुक्म तमाम अफराद को शामिल करता है, तमाम अफराद को शामिल करता है। जहां इतलाक बदली होता है उसमें अफराद मुख्तलिफ होते हैं, मसादिक मुतादिद होते हैं। मसादिक में से क्या होता है, किसी एक मिस्दाक को भी अंजाम दे दिया तो हुक्म बजा लाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ कहा गया आतिक रक़बतन, गुलाम को आज़ाद कराइए, ये मुतलक है ना, कोई भी गुलाम हो। अच्छा, मोमिन भी हो सकता है, गैर मोमिन भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। अच्छा, मोमिनों में भी हजारों हो सकते हैं गुलाम, आपने गुलाम आज़ाद कर दिया, क्या होगी बात, आपने 1000 गुलाम हैं, 1000 गुलाम, ठीक है, इनमें से किसी एक का एहतराम कर लिया, हुक्म पूरा हो गया। ये नहीं समझा रहा फला वाले को मुतलक, कोई भी गुलाम, अब कोई भी गुलाम नहीं, सब गुलाम नहीं, कोई भी गुलाम, यहां तर्जुमा ये होगा, ठीक है। इतलाक शुमूली में क्या है, कहा गया ला तख्तुल मुस्लिमन, मुसलमान को कत्ल मत करो, मुसलमान हैं हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान, ठीक है। अब इसमें अगर एक, ये सबको शामिल कर रहा है, अगर किसी एक मुसलमान को भी कत्ल कर दिया तो इस नहीं की मुखालिफत हो गई, है ना, सब फर्क समझ में आया दोनों का। इसमें यह है कि एक को अगर अंजाम दे दिया तो अम्र बजा लाए, अम्र बजा लाए। सारे गुलामों को नहीं देखना है कि सारे गुलामों को आजाद किया जाए, सारे गुलामों को, मगर यहां सारे मुसलमानों को बचाना है अपने हाथों से या अपनी जबान से, सारे मुसलमान, है ना, शुमूली। वहां फी नफ्स से तो सारे को समझा रहा था कि मिसाल के तौर पे 1000 अगर गुलाम है तो 1000 गुलाम के लिए हुक्म आया तो है ना, मगर उसमें से किसी एक को बजा लाना बदली के तौर पे, या इसको या इसको या इसको या इसको, किसी एक को आजाद कर दिया, होगी बात, इसको नहीं तो उसको, उसको नहीं तो उसको। शुमूली में क्या है, शुमूली में कहा गया ला तख्तुल मुस्लिमन, तो ज्यादातर ये नहीं में होता है, इतलाक का शुमूली ज्यादातर नहीं में आता है, तो सारे मुसलमानों को शामिल कर रहा है, सारे मुसलमानों को शामिल कर रहा है। किस तरीके से, यानी ना इनको ना इनको ना इनको ना इनको, ठीक है। ये एक मिसाल अम्र और नहीं के एतबार से होगी, आपके जहन को करीब करने के लिए दोनों मिसाल अम्र की दे दें। ये मिसाल मैंने जानबूझ कर दी है क्योंकि इसका भी आपको काम पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल जिस मिसाल से मुझे काम है वो ये ऊपर वाली दोनों मिसालें हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अक्रिम आलिमन और अक्रिमिल आलिमा, ये बिना पर इतलाक के बदली इस्तेमाल हुआ, ये बिना पर इतलाक का शुमूली इस्तेमाल हुआ। दोनों में फर्क क्या है, इसके 100 वो मिस्दाक हैं 1000 मिस्दाक, इसके भी 1000 मिस्दाक। इतलाक के बदली और इतलाक के शुमूली में एक बुनियादी फ़र्क जो होता है वो ये होता है कि इतलाक के बदली में एक हुक्म आता है तमाम अफराद को शामिल करने के लिए, हुक्म एक रहता है, हुक्म एक होता है तमाम अफराद को शामिल करने का, उसमें से किसी को भी अंजाम दे दिया, हुक्म पूरा हो गया। अक्रिम आलिमन कहा गया, किसी एक आलिम का एहतराम हो गया, क्या हो गया, हुक्म पूरा हो गया। और इतलाक शुमूली में क्या होता है कि तादाद अफराद के साथ साथ हुक्म की तादाद बढ़ती चली जाती है, बेतादाद अफराद बेतादाद मसादिक
हुक्म की तादाद बढ़ती चली जाती है। यहां पे जैद अमर बकर है ना, जैद अमर बकर खालिद वगैरह, जैद अमर बकर खालिद वगैरह। तो यहां पर पहले एक आलिम था तो हुक्म आया अक्रमिल आलिम, ठीक है। फिर एक साहब और बढ़ गए आलिम, हुक्म आया अक्रमिल आलिम, दो हुक्म हो गया। फिर यहां हुक्म आया अक्रमिल आलिम, बकर साहब बढ़ गए, ठीक है, बकर साहब बढ़ गए। तो जितने अफराद बढ़ते जाएंगे उतना ही हुक्म बढ़ता चला जाएगा, हुक्म की तादाद बढ़ती जाएगी। बात समझ हो रही है? इतना ध्यान रखिए। अभी एक बात और लिखूंगा बोर्ड पे, शायद नीचे आ जाइए। आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, इतलाक के बदली शमूली लिखा आपने, ऐसे हेडिंग डाल ली, इतलाक के बदली वहां पर कि जहां इतलाक मुतलक से मुताल्लिक हुक्म, जहां मुतलक से मुताल्लिक हुक्म वाहिद होता है और ताअद्दुद मुतलक के साथ मुतअद्दिद नहीं होता, और ताअद्दुद मुतलक के साथ मुतअद्दिद नहीं होता। यानी अगर 100 आलिमों में से जैसे अकरीम आलिमन में अगर 100 आलिमों में से किसी एक का इकराम कर लिया तो हुक्म अदा हो गया। आप पे नहीं लाए क्या? तो हुक्म अदा हो गया। इतलाक शमूली वहां होता है, नहीं एक मिनट रुकिए, कि जहां मुतलक से मुताल्लिक हुक्म, इतलाक शमूली वहां होता है कि जहां मुतलक से मुताल्लिक हुक्म ताअद्दुद अफराद या तादाद अफराद मुतलक के साथ साथ मुतअद्दिद होता है, मुतअद्दिद होता है। यानी अगर 100 आलिम हैं तो 100 मरतबा हुक्म वजूब इकराम आया है। तो 100 मरतबा हुक्म वजूब इकराम आया है। और अगर एक आलिम का एहतराम नहीं किया तो एक गुनाह किया। इस बहस का समरा मुरत्तब होगा, एक गुनाह किया, ठीक है। आइए तंबीह सानी पढ़ते हैं, फिर अगर कुछ बहस। इन दोनों का फर्क समझ में आया? मिसाल के तौर पे यहां आप इस मिसाल में वापस आ जाइए, आतिक रकबतन और ला तख्तुल मुस्लिमन। ला तख्तुल मुस्लिमन एक हुक्म है, ठीक है।